हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। काफी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातचीत की जाए। और आज का जो व्लॉग है वो फ्लोरिडा में हरिकेन में किस तरीके से लोग प्रिपरेशंस करते हैं उसके बारे में है। तो मैं आपके साथ आज यही शेयर करने वाली हूँ कि अमेरिका में जब भी हरिकेन आता है या तूफान आता है तो लोग किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उसमें क्या जो है मदद की जाती है। थोड़ा आज ना 2 दिन से यहाँ पे ठंड हो गई है तो इसीलिए मैंने थोड़ा मतलब शॉल ले रखा है। और हम गेस्ट हाउस में हैं तो जो लॉबी का टेम्परेचर भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ठीक दिख रहा होगा। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है यहाँ पे, मैंने किसी तरीके से जुगाड़ लगा के अपना फोन सेट करा है वहाँ पे। आप लोगों को तो पता ही है कि फ्लोरिडा का फिलहाल क्या हाल चल रहा है। ये ब्लॉग भी उसी से रिलेटेड है। यहाँ मैं क्या बताऊँ, मतलब पिछले 15-20 महीने से ऑलमोस्ट लोग इतने परेशान हैं। पहले हेलीन आया, उसके बाद मिल्टन, और यहाँ पे तो मतलब मैं दूसरे लोगों के अभी वीडियोस वगैरह देख रही हूँ नवरात्रि के, तो मुझे इतना अजीब सा लग रहा है। इस साल हम लोग नवरात्रि बिल्कुल भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए। शुरू के 2-3 दिन ही बस 1-2 बार मंदिर जा पाए थे। उसके बाद तो ऐसा मतलब यहाँ पे मतलब तूफान आने वाला था, लोग इतना पैनिक कर रहे थे, सब इतना परेशान हो रहे थे कि इवैक्यूएट करना है एंड ऑल। सब इस चीज में बिजी हो गए, उसकी तैयारी में बिजी हो गए। तो हम लोग भी, आपने देखा ही था पिछले व्लॉग में कि इवैक्यूएशन की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे बेसिकली कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे इंडिया में क्या था कि मैं तो वैसे स्टेट से बिलोंग नहीं करती हूँ जहाँ पे इन चीज़ों का डायरेक्टली हमें मतलब फेस करना पड़े, बट हाँ उड़ीसा वगैरह में या उस तरीके के कोस्टल एरियाज में इंडिया में भी कभी कभी मैंने सुना है कि आते हैं। बट हाँ, वहाँ पे कितना प्रिपरेशंस होता है, कितना सरकार किस तरीके से तैयारी करती है, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट यहाँ पे मैंने देखा कि फ्लोरिडा को मतलब एक तरीके से हरिकेन कैपिटल बोलते हैं। मतलब तीनों साइड से जो है पेनिनसुला जो है उसका ओपन है, तीनों साइड से समुंदर से घिरे होने की वजह से यहाँ पे साल में एक आध हरिकेन तो आते ही आते हैं। मैंने पहले भी लास्ट ईयर के व्लॉग में आप लोगों को बताया था, इयान वगैरह आया था। इस बार तो बहुत ही ज्यादा, मतलब 2 वीक के अंदर में 2 हरिकेन आए और दोनों ही मेजर भी थी। मतलब हेलीन ने भी काफी बर्बादी की है। मतलब लोगों की गाड़ियां, हमारे जानने में हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी गाड़ियां डूब गई, उनकी गाड़ी के अंदर पूरा पानी चला गया और जो है पूरा गाड़ी जो है आपका वो खराब हो गया। फिर आपका मिल्टन भी इस बार 10 to 15 फीट का सर्ज का वार्निंग था कि उतना पानी भर सकता है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपको पहले से अगर कोई हरिकेन आने वाला है तो 1 वीक पहले से ही जो है वार्निंग्स आने लगती हैं, न्यूज़ पे अपडेट्स आने लगते हैं, सोशल मीडिया आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें मतलब उस वजह से थोड़ी स्मूथ होती है। आपको रिस्क नहीं लेना अगर, तो बिल्कुल भी आप सेफ ही हैं। इवैक्यूएशन के जोन्स बने हुए हैं, जैसे ABC करके, जो सबसे ज़्यादा लो लाइन एरिया होता है जहाँ जल्दी पानी भरता है उसको इवैक्यूएशन जोन A ऐसे करके ये लोग रखते हैं। और जिस हिसाब से इनकी अपडेट रहती है, हर घंटे की अपडेट ये लोग देखते हैं कि कितना सर्ज हो सकता है, कितना स्पीड से आ रहा है, कहाँ पे लैंडफॉल होगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग पे यहाँ पे नजर रखी जाती है और उस हिसाब से लोगों को अपडेट किया जाता है। और अच्छा खासा टाइम भी मिलता है, 1 वीक पहले बता दिया जाता है, 3-4 दिन पहले बता दिया जाता है कि इस दिन इस टाइम पे लैंडफॉल होने वाला है इस जगह पे, तो उस वाले एरिया को इवैक्यूएट करा दिया जाता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से शेल्टर्स भी प्रोवाइड करती है। अगर आप एयरबीएनबी या होटल, फुल भी होते हैं ऑब्वियसली, और अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो शेल्टर्स बनाती है, पेट फ्रेंडली शेल्टर्स भी बनाती है। कहती है कि अगर आप पेट रखते हैं तो आप अपने डॉग्स कैट्स को छोड़ के ना जाए, उनको पेट फ्रेंडली शेल्टर्स में लेके जाए। तो गवर्नमेंट का जो है काफी योगदान रहता है। इनफैक्ट मैं अपने मेरे व्लॉग में देख ही रहे होंगे, पुलिस जो है लास्ट में घूम के मोबाइल हाउसेज में या मोबाइल कम्युनिटीज वगैरह होती है, जो मूवेबल हाउसेज वगैरह होते हैं, तो घूम के वो इवैक्यूएट कराने की कोशिश करती है। वैसे ही लोग प्रॉब्लम में ज्यादा आते हैं मेरे हिसाब से, जो बिल्कुल भी इवैक्यूएट नहीं करते हैं। और अगर उसके बाद सिचुएशन कैसी होती है, क्योंकि पुलिस भी यही कहती है, जो भी यहाँ पे शेरिफ डिपार्टमेंट वाले ये भी कहते हैं कि अगर आप
निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो तुरंत से आपको मतलब निकालने के लिए रेस्क्यू टीम मिल जाए, ये बहुत मुश्किल होता है ना, कि पता नहीं कैसा सिचुएशन रहता। तो पहले से ही इतना अपडेट ये लोग करते हैं कि आप चाहे तो आराम से किसी सेफ जोन में जाके रह सकते हैं। तो इस बार नवरात्रि में मिल्टन के आने की वजह से यहाँ फ्लोरिडा में किसी ने नवरात्रि ठीक से नहीं मनाया। आई एम श्योर सब लोग पहले दूसरे तीसरे दिन हम लोग गए थे, अपने फ्रेंड से मिले थे मंदिर में, उसके बाद सब लोगों का बस इवैक्यूएशन प्लान चालू हो गया था। उसके बाद यहाँ पे ऐसा होता है कि मेरे लास्ट व्लॉग में अगर आपने देखा होगा, हम सैम्स क्लब गए थे, जो एक ग्रोसरी स्टोर है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एडवाइजरी आती है तो ये होता है कि आप अपना फ्यूल, कार का फ्यूल जो होता है गैस भर के रख लें। उसके बाद अपना जो मतलब रेडीमेड फूड जैसे हुआ ब्रेड बटर वगैरह, जिसको आपको कुक करने की जरूरत नहीं है, उस टाइप की चीजें, पानी स्टॉक करके रख लें। तो इस टाइप की चीज, तो क्या होता है कि सुपरमार्केट से, लाइक ग्रोसरी स्टोर से जो आपके ब्रेड्स बटर्स, इस टाइप फ्रूट्स वेजीज, इस टाइप की चीजें ना बिल्कुल खाली हो जाती है, पानी बिल्कुल खाली हो जाता है। लोग खरीद के रख लेते हैं, कुछ लोग चारकोल खरीद के रख लेते हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ के जो कुक टॉप्स वगैरह हैं वो भी गैस मतलब बिजली से चलते हैं, तो अगर बिजली चली जाती है तो आप कुक नहीं कर सकते कोई भी चीज। टॉर्च हो गया, मेडिसिन हो गया, अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तो आप उस टाइप की चीजें पहले से ही मतलब बता दी जाती हैं कि आप अपना प्रिपेयर कर लें। तो हाँ यही है, पर फिर भी जो लोग रुकते हैं उनके लिए भी रेस्क्यू टीम जो होती है वो जी जान से मेहनत करती है कि सब लोगों को मतलब कम से कम नुकसान हो लोगों का और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेफली निकाल लिया जाए। तो ये था डिटेल्स हमारी तरफ से। बाकी का पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और बाकी की चीजें देखने के लिए पूरा व्लॉग एंजॉय करें। एंजॉय द वीडियो। फाइनली सब सामान भर भर के हम लोग कहाँ जा रहे हैं विवान? इंटरनेट नहीं मिलेगा, अब हम लोग कर रहे हैं इवैक्यूएट और आधा से ज्यादा शहर ऑलरेडी खाली हो चुका है। चलो लेट्स स्टार्ट। 2:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑलमोस्ट, देखते हैं कितने बजे तक मियामी पहुंचते हैं। इधर से सब उधर जा रहे हैं ना। लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली हम लोग इवैक्यूएट कर दिए हैं, भरा हुआ है गाड़ी सामान से और बस अभी हम लोग सेंट पीटर्स छोड़ रहे हैं। थोड़ा लेट हो गए हैं बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा हाँ छोटा हो गया, गाड़ी उधर लग देखते तो ओके मतलब सुबह से डांट नहीं खाए ना, तो जो खाए वो बचा लिए हैं, डांट लीजिए थोड़ा। तो खैर हम लोग अभी 2:30 बज गए ऑलमोस्ट और हम लोग अब स्टार्ट करें हैं अपना ड्राइव। यहाँ से 6:30 बजे दिखा रहा है हमारा जो मियामी वाला अपार्टमेंट है। 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, आराम आराम से जाना है, कोई टेंशन है नहीं। चलिए लेट्स होप कि फ्लोरिडा, प्रे फॉर फ्लोरिडा, क्योंकि सही में मतलब यहाँ मियामी तरफ तो नहीं बट जहाँ भी हिट करेगा वहाँ पे लोगों को परेशानी तो होगी अगर वो इवैक्यूएट नहीं करेंगे तो लौट के देखेंगे कि कैसा हाल रहता है यहाँ का 3-4 दिन के बाद। हाँ कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, वेट। अभी तक ये पेड़ सलामत हैं। 15 फीट सर्च का वार्निंग है ना, 15 फीट तक पानी भरने के चांसेस हैं, तो ये पेड़ भी 12 फीट से ज्यादा नहीं होंगे। तो लेट्स सी जब लौटेंगे तो इसकी हालत कैसी रहती है। पूरा शहर खाली हो गया था। मुझे तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग कल ही चले गए थे। हम लोग थोड़ा लेट जानबूझ के निकल रहे थे कि ट्रैफिक अवॉइड कर सके, लेकिन उसके बाद भी ये देखिए ट्रैफिक की क्या हालत है। 1 घंटा तक तो हम लोगों ने ठीक ड्राइव किया और उसके बाद पूरा जो हमारा मैप है वो रेड ही दिखा रहा है और नहीं भी तो 3 घंटे कम ही नहीं हो रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से हम चले जा रहे हैं और 3 घंटे कम ही नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने उसको अवॉइड करने के लिए उस ट्रैफिक को हमने रीराउट भी किया। एक जगह से एग्जिट दिखा रहा था, हमने वो भी लिया। वो भी 10-15 मिनट चलने के बाद ये देखिए वहाँ भी जो है पूरी ट्रैफिक बढ़ गई। एक्चुअली हमें ये लग रहा है ना कि पहले जो था वो हरिकेन का जो पाथ था वो डायरेक्ट टैम्पा हिट करना था, फिर धीरे धीरे वो टुवर्ड्स साउथ की तरफ शिफ्ट हुआ था, तो वो सारासोटा की तरफ हिट करने की उसके चांसेस बढ़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि उधर के भी लोग जो है वो भी इवैक्यूएट कर रहे हैं और इधर के सारे लोगों के लिए ईस्ट के साइड मूव करना ज़्यादा मतलब सही है। तो इसीलिए ट्रैफिक जो है सारी मियामी की तरफ बढ़ गई है।
और ये कुछ क्लिप है जो कल की है, जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये है हार्वर्ड फ्रैंकलिन ब्रिज की, जो कि मतलब सेंट पीट से टैम्पा की तरफ जाता है। और जो लोग भी उधर जैक्सनविल और उधर मतलब नॉर्थ की तरफ मूव किए हैं, उनके लिए वो इतना ज़्यादा एक दिन पहले ट्रैफिक था, उसी को अवॉइड करने के लिए हम एक दिन बाद निकले थे, बट स्टिल हम लोगों ने भी ट्रैफिक बिल्कुल भी हम अवॉइड नहीं कर पाए। और ये है इवैक्यूएशन ऑर्डर, किस तरीके से पिनेलस काउंटी में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे पुलिस अपना काम कर रही है और एक एक घर को मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि इवैक्यूएट करा दिया जाए। ये देखिए, ये है हालत उस रास्ते की जिसको हम लोगों ने रीराउट करके हम लोगों ने हाईवे छोड़ के एग्जिट से लिया था। सिटी पहले तो वो ऐसे भी ट्रैफिक स्लो चलती है क्योंकि आप सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं। फिर जब हम सिटी से थोड़ा बाहर निकले तो ये सिंगल लेन था और उधर से आने की लेन है, तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल स्टक थे। बीच बीच में हम न्यूज़ में भी मतलब नज़र रखे हुए थे। ये देखिए, ये जो है ये मैप है फ्लोरिडा का, और ये जो शाइन करता हुआ सा आपको दिख रहा है ना, वो सारे टोर्नाडोज बन रहे हैं। लगभग 70-80 टोर्नाडोज जो हैं पूरे फ्लोरिडा में मतलब बन रहे थे उस टाइम पे, और काफ़ी सारे लोग उसके वीडियोस बना के और शेयर कर रहे थे उस टाइम पे। कहाँ हमने हमारा जो ट्रैवल था वो जर्नी स्टार्ट करी थी जब हमारा 3.5 घंटे ही दिखा रहा था, और ये पूरा रात हो गया है यहाँ में मायामी पहुँचते पहुँचते। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं और 6.5 घंटे लगे हमें। फाइनली इतना सारा सामान लेके हम लोग पहुँच गए हैं। कितने बजे? 9:45 बजे। That's too late ना for St. Pete's to Miami। के बाद फिर नेक्स्ट डे की ये क्लिप है जो मैंने ऐड की थी। ये देखिए क्या कहते हैं, ये क्लियर वाटर की इमेज है। ये हम लोगों ने मतलब टीवी वगैरह से ही निकाली है। कितनी ज़्यादा फ्लड हो गई है। ये सब मैंडेटरी इवैक्यूएशन जोन में थे, लेकिन स्टिल देखिए ऊपर आपको एक बंदे खड़े दिख रहे होंगे। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो इवैक्यूएट नहीं करते हैं, मतलब मैंडेटरी इवैक्यूएशन होने के बावजूद भी। चलो जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो तो ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो देखिए पूरी गाड़ी की जो रूफ ही सिर्फ दिख रही है। जो कार्स हैं आप देख पा रहे होंगे अगर कि कार्स की सिर्फ रूफ दिख रही है। और यहाँ पे अगर आपको दिखने में आ रहा होगा, थोड़ा जूम इन करते हैं, तो वहाँ पे एक बोट लगी थी और एक फैमिली जो कि मतलब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ जो अपार्टमेंट में स्टक थे, उनको पुलिस निकालने का बाहर काम कर रही है और बोट्स के थ्रू जो है उनको निकाला जा रहा है। लोग भी काफ़ी डेयरिंग होते हैं। मैं तो अकेले रह लूँ तो एक बार कुछ सोच भी लूँ, पर अगर बच्चे के साथ है आप तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मतलब स्टे करने का सोचें, और बिल्कुल इवैक्यूएट कर देना चाहिए। बहुत ही बुरी हालत थी। ये तो कैटेगरी 3 में हिट हुआ है इस बार। सपोज कैटेगरी 5 का प्रेडिक्शन था। अगर कैटेगरी 5 में हिट होता तो आप सोच सकते हैं कि कैटेगरी 3 में ये हाल है, कैटेगरी 5 में कैसी हालत होती। सारे कार्स डूब चुके हैं, ये आप देख रहे हैं, और सिर्फ जो है उनकी रूफ। इस बार इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना लोगों का। ये है ट्रॉपिकाना फील्ड स्टेडियम है, ये मेरे हस्बैंड के ऑफिस के जस्ट बगल में है। इसका देखिए, इसका जो रूफ है वो कैसा उड़ गया है। फाइबर ग्लास के इसके रूफ बने थे, बिल्कुल ही मतलब निकल गया है, कुछ भी नहीं बचा है उसमें। तो फाइनली हम लोगों ने खूब मेहनत करके और जो है घर को फंक्शनल बनाया है। अभी सिर्फ ये सब चीज़ें अभी भी अरेंज करनी बाकी है। मोटा मोटी क्लीन अप किया है ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो। ये थी फिर अगले दिन की क्लिप। हम लोग तो हमारे पास तो लकीली इस टाइम पे अपार्टमेंट था, तो हम लोग अपने अपार्टमेंट आ गए थे। मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम भी वाइंड अप कर लिया जाएगा, बट बहुत सारे लोगों को एयरबीएनबी और होटल वगैरह में भी उनके पैसे लग जाते हैं। इवैक्यूएट करना इट्स नॉट ईजी। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।